चेहरा क्या देखना, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। करो भाई लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और बच्चे, दिल्ली पुलिस के लिए चल रही स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करूंगा आप लोग इन क्लासेस को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चे, संक्षिप्त पढ़ते हैं, और वो अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से क्या है, कंप्लीट है, परिपूर्ण है। ठीक है। और कल हमने शुरू किया था किसको, ईमेल को। और मैंने बताया था दिल्ली पुलिस में भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस एग्जाम के हुए 10 सेट की, और 10 सेट के जो 400 क्वेश्चन, जो सॉरी एग्जाम के 10 सेट बोल रहा हूँ मैं, 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 40 सेट हुए। 40 सेट का मतलब टोटल 400 क्वेश्चन। और उन 400 क्वेश्चन में 32 क्वेश्चन आपके अकेले ईमेल चैप्टर से पूछे गए हैं। ये परफेक्ट डेटा है जो मेरे पास है। वो 32 क्वेश्चन में कल की क्लास में, यानी कि जो आपकी क्लास होगी वेडनेसडे में, वो 32 क्वेश्चन कौन से दिल्ली पुलिस ने पूछे हैं ईमेल से, वो मैं आपको कल करा भी रहूँगा, और आप आसानी से उन सभी के जवाब भी दे रहे होंगे। ठीक है। तो अभी शुरू करेंगे बच्चे। आज हम अपना ईमेल का दूसरा पार्ट, और कल तक की बात मैंने आपको बता दी थी दिल्ली पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए अभी हमारा जो टाइम टेबल है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। ये हमारा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोनवीर सर, राहुल तेवतिया सर हैं, विपिन सर, और फिर यानी कि मैं खुद नवीन शर्मा आपको कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। फिर राहुल शर्मा सर हैं रीजनिंग के लिए। ठीक है। चलो भाई, ऐसे ही हेड कांस्टेबल AWO और आपका TPO के लिए बच्चे यहाँ टाइम टेबल है जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और बच्चे, कल क्या ईमेल एड्रेस मैंने आपको लिखा था, तो पहले एक ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं, तब हम चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। एक ईमेल एड्रेस हम लोग लिख लेते हैं। ईमेल एड्रेस, एक वैध ईमेल एड्रेस। कैसा? वैध। वैध का मतलब है लीगल, गलत सलत नहीं, एकदम परफेक्ट। जैसे मैं ले लेता हूँ उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया निधि 24। क्या ले लिया? निधि 24 @gmail.com, @gmail.com। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ बच्चे मैं आपको ये समझा रहा था कल की किसी भी ईमेल में, सारे बच्चे आंसर करोगे, किसी भी ईमेल में कितने पार्ट होते हैं, या बोले कितने पोर्ट होते हैं, बोलो फटाफट से, ध्यान से बताएंगे बच्चे। तो मैं देखूंगा, यहाँ आप लोग कहेंगे बच्चे PDF अगर नहीं अपलोड हुआ तो मैं अभी ध्यान दूंगा। रोज मैं भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ, रियली सॉरी। मैं आज ही देखता हूँ क्लास के बाद PDF अगर कोई अपलोड नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है। 2 होते हैं, 2, बहुत गजब भाई, बहुत गजब। कौन सा? एक होता है यूज़र नेम, और यूज़र नेम के बाद में होता है आपका बच्चे डोमेन नेम। क्या बोलोगे? डोमेन नेम होता है। और डोमेन नेम में भी बेसिकली मैंने आपको बताया क्या, कि जो जीमेल है, जो जीमेल है ये आपका होस्ट नेम है। जीमेल क्या है डोमेन नेम में भी? ये एक होस्ट नेम है। ये बात मैंने कल आपको बता दी थी। ठीक है। .com जो है ये प्रॉपर क्या है, आपका डोमेन नेम है। क्या है? एक डोमेन नेम है। तो बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एट चिन्ह है। क्या है? एट। तो दिल्ली पुलिस ने इसी वर्ष क्वेश्चन पूछा, इसी वर्ष सॉरी 2020 में क्वेश्चन पूछा है। 2020 में क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा उन्होंने, कि जो ईमेल एड्रेस है उसमें @ किसको किससे जोड़ता है। @ किसको किससे जोड़ता है, तो क्या लिखोगे? एट लिखना है। इसके बाद में बच्चे क्या बोलोगे? जो एट है यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ता है। यूजर नेम को भैया किससे जोड़ता है? यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ता है। कोई दिक्कत दोस्त? इतनी बात में कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं, ईमेल एड्रेस लिखते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। लिखेंगे ईमेल से संबंधित जरूरी बातें। ईमेल से संबंधित बातें।
किन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बेहद ज़रूरी है? तो बेहद ज़रूरी में कौन सी चीज़ है? नंबर एक, जो ईमेल एड्रेस आप लिख रहे हैं या ईमेल आईडी आपने बनाई है, पहली बात देखेंगे ध्यान से। नंबर वन, ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होना चाहिए। ईमेल एड्रेस में कोई रिक्त स्थान, कोई रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बोले तो दोस्त स्पेस, अभी समझाऊंगा। कोई रिक्त स्थान यानी कि स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बस मेरी बात का हाँ या ना में जवाब दोगे। मैं एक आईडी लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा NIDHI निधि, और मैंने यहाँ एक स्पेस दे दिया और फिर 21, यहाँ क्या दे दिया? मैंने एक स्पेस दे दिया फिर 24@gmail.com। तो मुझे दोस्त एक बात बताओ आप लोग, क्या ये एक वैध ईमेल एड्रेस है जिसमें स्पेस है? यस और नो, यस और नो। सभी बच्चे आंसर करेंगे, और जिन प्यारे दोस्तों ने अभी भी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है वो कर देंगे फटाफट से। कम जितने व्यूअर्स होते हैं उतने तो आपके थम्स अप होने चाहिए। क्यों भाई? क्या आप लोग इतने आलसी हैं कि आप अपना थंब भी प्रेस नहीं कर पाते हो? भाई, आलसी लोगों की फौज, कैसे पुलिस की ड्यूटी करोगे? पहली बात, ये सरासर गलत है। तो मैंने बोला, क्या बोलेंगे? ईमेल एड्रेस को लिखते समय कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस में पूछा क्वेश्चन है, पूछा किसी भी ईमेल एड्रेस को लिखते समय क्या नहीं होना चाहिए, तो एक ऑप्शन था @ होना चाहिए, डॉट होना चाहिए। क्या बोलेगा? क्या नहीं होना चाहिए? स्पेस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? @ चिन्ह जो है, @ जो साइन है वो अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब नेसेसरी है। थर्ड वन, ईमेल आईडी जो होती है ना आपकी, ईमेल आईडी क्या बोलेंगे? केस सेंसिटिव नहीं होती है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती है। केस सेंसिटिव नहीं होती है, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ दोस्त? इसका मतलब है आप लेटर चाहे बड़ा लिखो या छोटा लिखो, ये सबको एक जैसा रीड करेगा। जैसे मैं लिख दूं NAVE और फिर लिख दूं N, तो ये क्या है? इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस मतलब लेटर के जो केस हैं, छोटे बड़े होने से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सबको एक जैसा रीड करेगा, एक जैसा। कविता भाटी गुड़िया PDF पहुंच जाएगी। सभी बच्चे PDF की बात मत करो, अभी जो बच्चे मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो। चलो, MS एक्सेल में फॉर्मूले भी बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, बोलेंगे एक बार फटाफट से। तो क्या बोला? ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती है। केस सेंसिटिव नहीं होती है। क्या बोलेंगे इस बात का? बड़े लिख लेना कॉमे में, कैपिटल और स्मॉल लेटर सबको एक जैसा समझता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बड़े छोटे सभी लेटर को एक जैसा रीड करता है, ये इसका मतलब है। सभी लेटर को एक जैसा रीड करता है। क्या करता है? एक जैसा रीड करता है। ओके, इस नाम के आगे से क्रॉस हटा देते हैं जरा, अच्छा नहीं लगता इस नाम के साथ में क्रॉस। चलो नेक्स्ट, अब आप समझ गए जो मैं समझा रहा था आपको, है ना? क्या बोलेंगे? चौथा क्या है? जब ईमेल आईडी की बात आएगी, ईमेल आईडी में अटैचमेंट, जो आपका अटैचमेंट होगा, ईमेल आईडी में अटैचमेंट में पेपर
क्लिप आइकन का इस्तेमाल होता है? अभी दिखाऊंगा मैं आपको पेपर क्लिप आइकन क्या होता है। अभी आप सिर्फ थ्योरी लिखें। क्या बोलेंगे? पेपर क्लिक, ईमेल आईडी में अटैचमेंट में पेपर क्लिप आइकन का इस्तेमाल होता है। पेपर क्लिक आइकन का इस्तेमाल होता है। पांचवा, ईमेल को फॉरवर्ड करते समय, हाँ बिल्कुल एडिट हो सकती है बच्चे, अभी बताऊंगा। आगे क्यों भागते हो? गरम खाने से अक्सर जुबान फूक जाती है, जानते हो, जल जाती है। ज्यादा तेज मत भागो, अभी जो आप लिख रहे हैं आप 5 मिनट बाद पढ़ने वाले, ठीक है? चलो, पेपर क्लिक आइकन का इस्तेमाल होता है ईमेल आईडी में। अब समझना बच्चे, अगला क्या बोला मैंने? ईमेल, कविता भाटी ऑफलाइन स्टूडेंट, अगर वही कविता भाटी हो तुम जो ऑफलाइन पढ़ती थी तो बच्चे ये तो कंप्यूटर है, ये गुड़िया जो है ये अपने आप में कंप्यूटर है एक। क्या बोलोगे? ईमेल फॉरवर्ड करते समय, यानी आगे भेज रहे हैं हम, अगर ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट में, मौजूदा अटैचमेंट में, मौजूदा अटैचमेंट में एडिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई बदलाव करना है, एडिट कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको क्रम से समझाऊंगा अभी प्रैक्टिकली, ठीक है? आगे आएंगे बच्चे। छठी बात हमको सीखनी है, ईमेल, ईमेल में 320 कैरेक्टर होते हैं। कितने कैरेक्टर होते हैं? 320 कैरेक्टर होते हैं। सातवां, ईमेल का साइज अधिकतम, ईमेल का साइज अधिकतम 25 MB होता है। कितना होगा? 25 MB होता है। आठवां, ईमेल की स्टोरेज, ईमेल की स्टोरेज 15 GB होती है। 15 GB होती है। ओके, फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। ईमेल की स्टोरेज 15 GB होती है। ईमेल का साइज अधिकतम 25 MB होता है। आपकी बुक को आने में भैया अभी 1 वीक लग जाएगा, मैक्सिमम 1 वीक आपकी बुक को आने में भी लग जाएगा, ठीक है? बुक के लिए आप अभी कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। शैलेश कुमार दिवाकर कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन है, टॉपिक से हटकर ये बताइए सर, दिव्या त्रिपाठी मैम के पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? दिव्या त्रिपाठी मैम कौन है? नहीं देखी? मैं नहीं जानता बच्चे, मेरा दोस्त, मैं नहीं जानता। अरुण कुमार जी अभी बताऊंगा साइज कैसे हमको परचेस करना पड़ेगा। कसम से मैंने पहली बार नाम सुना है दोस्त, ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा शादी करना जरूरी है क्या? बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, और नहीं पढ़ोगे तो ये बात मानो आप लोग कि सिलेक्शन आपका होना नहीं है, और सिलेक्शन आपका होना नहीं है तो शादी तुम्हारी होनी नहीं है, ठीक है? क्या कह रहा? फेमस मैडम है किसमें? अरे होंगी भैया, मुझे क्या पता यार। एक बात बताओ, मेम्स में? अच्छा, वैसे कॉमेडी मेम्स बनाती हैं क्या? चलो चलो, होंगी भैया, मैं कब मना कर रहा हूं यार, बिल्कुल होंगी। चलो भी, मैं यहां पढ़ो, आप ध्यान देंगे, इधर क्लास पे ध्यान दो। ईमेल की स्टोरेज 15 GB होती है मैक्सिमम।
ईमेल का साइज अधिकतम 25 MB का होता है। ईमेल में कैरेक्टर अक्षर कितने लिख सकते हैं? 320 लिख सकते हैं। ईमेल को जब मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जैसे कि अब मेरी बात सुनो थोड़ी सी बेसिक, आपके पास एक मैसेज भेजा सोनू ने व्हाट्सएप पर, सोनू ने, और ये है आप, ये मैं हूं, मुझे भेजा सोनू ने मैसेज, और सोनू के मैसेज को मैं आगे भेजना चाह रहा हूं। तो बताओ ये जो मैसेज मेरे पास आया, सॉरी सोनू ने भेजा मुझको, सोनू ने मुझे भेजा, मैं भेजना चाह रहा हूं आपको। किसको? आपको। तो मैं ये जो मैसेज है मेरे पास, इसको मैं एडिट कर सकता हूं या नहीं? एडिट कर सकता हूं, यस और नो। मान के चलो सोनू ने थोड़ी सी तारीफ कर रखी थी मेरी, और आगे भेजेंगे, आगे भेजेंगे तो मैं उसमें एडिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? जैसे कि सोनू ने मान के चलो मुझे के लिए लिख रखा था, सोनू ने आई लव यू भैया, आई लव यू भैया जी, ऐसे लिख रखा था। अब मैं आपको भेज सकता हूं? नहीं। तो मैं भैया की जगह बहन कर सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विल यू प्लीज हेल्प मी भैया, आगे लिख सकते हैं उसको एडिट करके। ऐसे ही बोल रहे हैं कि ईमेल को फॉरवर्ड करते समय जो अटैचमेंट पीछे से आए हैं, मौजूदा मतलब जो पिछले वाले सेंडर ने आपको भेजे हैं, आप आगे भेजना चाह रहे हैं, तो वो अटैचमेंट हटा दोगे। अटैचमेंट मतलब कोई भी ऑडियो है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, तो वो सब आप हटा सकते हो। ठीक है। आइकन कौन सा होता है? क्या बोला? ईमेल आईडी में अटैचमेंट में पेपर क्लिप आइकन का इस्तेमाल होता है। ओके, देखेंगे ध्यान से, आगे चलेंगे। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती है। क्या बोला? ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती है, बड़े छोटे सभी लेटर को एक जैसा रीड करता है। और क्या बोलेंगे? एट द रेट चिन्ह, क्या बोलोगे? एट द रेट चिन्ह क्या है? अनिवार्य है। ईमेल एड्रेस में कोई रिक्त स्थान, स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है। ईमेल एड्रेस की बात मैं कर चुका आपसे। क्या बोला? ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन जोड़ता है बच्चे? एट चिन्ह जोड़ता है। .com डोमेन नेम है, हम आगे पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, ये वैध ईमेल एड्रेस होता है, इस बात में कोई दिक्कत किसी को? चलो भाई आगे आएंगे। अब मैं आपको जरा ये दिखा देता हूं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू, फिर इसके बारे में नोट कर लेंगे बातें। क्रोम कौन सा है इसमें? चलो भाई देख ला एक बार। जीमेल पे मैं गया, आप गूगल पे भी जीमेल टाइप करके जा सकते हो, यहां जीमेल है, इसमें मैं जीमेल पर गया। ठीक है, जीमेल पर ये ईमेल आईडी खुल गई। देखेंगे ध्यान से, जीमेल और ईमेल में क्या फर्क है? एक बच्चा पूछ रहा है, सुमित ठाकुर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीमेल का मतलब है दोस्त, मैंने बताया ना, होस्ट नेम है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। अभी मैं आपको सर्विस प्रोवाइडर्स लिखाऊंगा कुछ, तो वो मेल जो हम कर रहे हैं गूगल के माध्यम से कर रहे हैं। जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है, और जो पत्र हम भेज रहे हैं डिजिटली वो ईमेल है। ये दोनों में फर्क है, देखना ध्यान से। तो बच्चे यहां आता है इनबॉक्स। इनबॉक्स में किसी और ने आपको जो मैसेज भेजा है, स्टार्ड में किसी को आपने सेलेक्ट करके स्टार कर लिया है, सेंट में जो आपने भेजे हैं, ड्राफ्ट में जो भेजे जाते हैं, जो मैसेज भेजे नहीं गए बाद के लिए आपने, आप लिख तो रहे थे लेकिन भेजा नहीं, तो वो किस में चला जाएगा? ड्राफ्ट में। जैसे इंस्टाग्राम पे वीडियो चली जाती है, बाद में कर देंगे भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में कर देंगे। ठीक है। अब आती है कंपोज की बात। ईमेल क्या कंपोज में? देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आप लोगों को, देख पा रहे हैं? यस और नो? नहीं, लेखपाल में एमएस एक्सेल से नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेखपाल में एमएस एक्सेल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्त। ठीक है, यहां देखो, टू में क्या है? टू में है कि हम ये मैसेज किसको भेजना चाह रहे हैं। आपके दोस्त की ईमेल आईडी है, आप यहां लिख सकते हैं कि टू में ये जाएगा इसके लिए। ओके, क्वालिटी बढ़ा लेंगे अगर नहीं दिख रहा है किसी को। बाकी बहुत सारे बच्चों को दिख रहा है, एक दो बच्चे पूछ रहे हैं नो, तो बच्चे क्वालिटी बढ़ाओ आप लोग भी। टू में जिसको भेजा जाना है। सब्जेक्ट में मान के चलो आपको कुछ फोटोज भेजनी है,
तो आप लिख दोगे ब्रदर्स वेडिंग इमेजेस, लिख दिया आपने सब्जेक्ट, यानी किस बारे में है। और यही आता है आपका बच्चे सीसी, अभी पढ़ाऊंगा, कार्बन कॉपी, और एक होता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक तरीका तो यह है कि आप जो ईमेल भेज रहे हैं वो किसी एक सिंगल बंदे को ही भेज रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो ईमेल भेज रहे हैं वो एक से ज्यादा बंदे को भेज रहे हैं, या एक से ज्यादा मेल आईडी को भेज रहे हैं। और बच्चे जिन दो लोगों के पास मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं, किसके पास, दो लोगों के पास, एक तरीका तो यह है उन दोनों को पता हो कि यह मेल मेरे अलावा किसके पास भेजा गया है, उसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। अभी समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में दूसरे बंदे को पता नहीं चलता कि ये मेल मेरे पास मेल आया, ये बाकी किस किस को भेजा गया है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, ये नीचे अटैचमेंट्स हैं। जैसे यहां से आप कोई पिक्चर वगैरह ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, यहां से कोई लिंक लगा सकते हैं, इमोजी, हंसने वाली, दांत दिखाने वाली, ठीक है, ये सब यहां से भेज सकते हैं। तो ये ईमेल का प्रारूप है, लिख करके इसको सेंड कर दो। जोमैटो, काजल टैप टू सी अवर विश फॉर यू, ठीक है। यहां तक देखो ध्यान से। अब आएंगे वापस आते हैं, मैं कुछ थ्योरी पार्ट सिखाऊंगा आपको। यहां देखो एक और चीज जो अभी तक मैंने आपको बताई थी। यहां गए मैनेज योर गूगल अकाउंट, और मैनेज योर गूगल अकाउंट में ये क्या देख पा रहे हैं आप लोग, यहां पढ़ करके बताएंगे अगर आप देख पा रहे हैं। कितने जीबी लिखा हुआ है, कितने जीबी लिखा हुआ है, फटाफट से बोलेंगे, फटाफट से देखेंगे। क्या क्या पूछ रहा है बच्चा, दिखाओ। सेल्फ मोटिवेटेड पर डे कितने मेल बच्चे, 500 मेल भेज सकते हैं। 500 मेल, 500 मेल। यहां देखो पहले कितना लिखा हुआ है, 15 जीबी, जिसमें से 14.6 जीबी जो है वो आपका फुल हो चुका है। 97% ये यूज हो चुका है, यानी मैक्सिमम स्टोरेज कितनी है, मैक्सिमम स्टोरेज है 15 जीबी। मैं जाता हूं मैनेज स्टोरेज पर। किस पर, मैनेज स्टोरेज। मैनेज स्टोरेज पर गए हम, तो क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं 15 जीबी को? नहीं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ऑफर चल रहा है कि 100 जीबी यानी चार्ज होते हैं, 100 जीबी आप खरीद सकते हैं, 200 जीबी, 1 टीबी आपका, आप 3 टीबी भी खरीद सकते हो, लगभग 600 रुपए पर मंथ के खर्चे पर वो मिल जाता है। ओके, तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम होता 15 जीबी है आपका किसी भी सेवा प्रदाता कंपनी, किसी भी कंपनी द्वारा, और बाकी क्या बोलोगे, नहीं तो इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो खरीदना होगा। क्या बोलोगे भैया, खरीदना होता है। कैरेक्टर 320 लिखे जाएंगे, स्टोरेज 15 MB, और जो ईमेल आप भेज रहे हैं, कोई फोटो या वीडियो आप जो भेज रहे हैं वो मैक्सिमम कितने साइज की हो सकती है, क्या बोलोगे, 25 MB की हो सकती है। आगे आएंगे बच्चे। अब आता है ईमेल स्पूफिंग क्या होता है। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग से मतलब होता है बच्चे अनचाहा मेल, किसी फेक आईडी द्वारा, बोलो, किसी फेक आईडी या किसी फर्जी आईडी द्वारा, लिखेंगे, किसी फेक आईडी द्वारा, फेक आईडी द्वारा भेजा गया अनवांटेड, अनवांटेड मतलब अनचाहा, अनचाहा मेल क्या कहलाएगा हमारा, ईमेल स्पूफिंग कहलाएगा। यूजर को कैसे पता चलता है, यूजर को पता चलता है कि इस पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ जाता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किसी फेक आईडी द्वारा भेजा गया है। और भेजने वाला जो कहलाता है, और भेजने वाला स्पूफर कहलाता है। तो अनचाहे मेल भेजने वाला स्पूफर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पूफर कहलाता है। कोई दिक्कत,
सर कंप्लीट मेल का साइज 25 MB है या एक अटैचमेंट साइज है? कंप्लीट मेल का साइज दोस्त, कंप्लीट मेल का साइज विद अटैचमेंट, कंप्लीट मेल का साइज। ऐसा थोड़ी है एक अटैचमेंट 25 MB 25 MB, ऐसे तुम मिला के बहुत सारा कर दोगे उसको, कोई दिक्कत? ठीक है। किसी फेक आईडी द्वारा भेजा गया अनचाहा मेल स्पूफिंग कहलाता है। आपके पास आते हैं, स्पैम आ जाते हैं बहुत सारे, एडवर्टाइजमेंट एड्स होते हैं, ये भी लिख लेना आप इस बात को। स्पैम क्या होता है? स्पैम किसको बोलेंगे? तो ये अनचाहे मेल को ही स्पैम कहा जाता है। स्पैम नाम भी हम इस्तेमाल करते हैं, अनचाहे मेल, या हम कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग जो मटेरियल है। आप चाहते हो क्या आपके पास एडवर्टाइजमेंट्स आए? नहीं, यही स्पैम है और इनको भेजने वाले स्पूफर कहलाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईमेल स्पूफिंग कहलाती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? आगे आएंगे। ऐसे मेल यार आप समझो, जैसे आपके फोन में आपने रिचार्ज कर लिया अभी 1 महीने का, अभी तुमने 300 रुपये खर्च करे और अगले दिन ही आ गया ऑफर, अगले दिन ऑफर आ गया कंपनी की तरफ से, इतने रुपए का नेट प्लान लेने पे इतने जीबी फ्री है। तो वो व्यर्थ का ही तो मैसेज है, अनचाहा मेल ही तो है, बेवजह का ही तो मेल है। कमलेश किसको नहीं मानोगे यार, तुम कॉपी पेस्ट बहुत करते हो। अबे यार। चलो लिखेंगे बच्चे, कुछ ईमेल प्रदाता कंपनियां, कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, ये भी लिख सकते हैं, या सेवा प्रदाता कंपनियां, ये भी लिख सकते हैं। बोलो भाई, आप किस किस के नाम जानते हैं? कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, अभी एक बच्चा पूछ रहा था जीमेल और ईमेल में क्या अंतर है। तो जीमेल का अंतर है बच्चे, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? गूगल है। ठीक है, बाउंस्ड मेल बिल्कुल एक ही है, सेल्फ मोटिवेटेड। दूसरा है आपका हॉटमेल, क्या बोलोगे? हॉटमेल। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आपकी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नहीं है? जीमेल होती है, हॉटमेल होती है बच्चे, याहू थी, याहू मैं गाड़ी में हूं, याहू मेल। ठीक है, चौथी थी आपकी इंडिया टाइम्स। फिफ्थ वन है आपका बच्चे जोहो मेल, क्या बोलोगे? जोहो मेल। छठा है आपका प्रोटॉन मेल। सातवां है आपका आउटलुक, क्या बोलोगे? आउटलुक। आठवां है आपका रेडिफ, क्या बोलोगे? रेडिफ है। नवा है आपका जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, इंडिया टाइम्स, जोहो मेल, प्रोटॉन मेल, आउटलुक, रेडिफ। और कोई मिस कर रहा हूं मैं क्या? नहीं, ओपेरा मिनी नहीं, वो हम पढ़ेंगे बच्चे, तब पढ़ेंगे जब हम सर्च इंजन्स पढ़ेंगे। तो आपका बाकी इंटरनेट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो तब पढ़ाऊंगा मैं आपको। आउटलुक एक है आपका, एक याद नहीं आ रहा मुझे, एक और है भाई, प्लॉड मोल कुछ करके है। कोई दिक्कत? राजधानी मेल नहीं है, राजधानी मेल, ठंडी मेल, गरम मेल कुछ नहीं है भाई, रेडिफ है। तो ये कौन है बच्चे? ये ईमेल प्रदाता कंपनियां हैं। हॉटमेल हो गई, जीमेल हो गई, इंडिया टाइम्स हो गई, जोहो मेल हो गई, प्रोटॉन मेल हो गई, आउटलुक मेल हो गई, रेडिफ मेल हो गई, ये सभी मेल हैं। ओके, बहुत बढ़िया। नहीं अरुण कुमार जी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, इतनी बात में कोई दिक्कत हुई भाई किसी को? बोलो एक बार, नाम याद हो जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं ईमेल के प्रारूप पर वापस, जो मैंने बोला
समझना भाई, जब बच्चे किसी ईमेल को हम भेज रहे हैं, जैसे मैं ईमेल करता हूं टू, क्या बोला, निधि 24@gmail.com, फ्रॉम मतलब मेरी तरफ से जाता है, फ्रॉम का मतलब वो एड्रेस छिपा हुआ रहता है। जैसे मैं बोल दूं नवीन शर्मा 10/08/1994, और कोई भी ईमेल एड्रेस बच्चे अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, उसके जैसा ईमेल एड्रेस हो नहीं सकता कोई। gmail.com, ये हो गया टू, ये हो गया फ्रॉम। टू फ्रॉम के बाद में बात करता हूं बच्चे में सीसी की। ईमेल की भाषा में सीसी का क्या अर्थ है, अब ये बातें मैं आपको समझाऊंगा। ये होती है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। यहीं आप चूज कर सकते हैं बीसीसी, बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है दोस्त आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी हो गया आपका। फिर आता है आपका सब्जेक्ट, जिस बारे में, सॉरी ऐसा लिखो, जो भेज रहे हैं उसके बारे में जानकारी, छोटा सा संक्षिप्त होता है कि भैया फोटो है, किसके फोटो हैं, क्या बोलेंगे, जो भेज रहे हैं उसके बारे में, उसके बारे में संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब बहुत छोटी, कॉन्साइज्ड, एब्रिविएटेड, संक्षिप्त जानकारी, कॉन्साइज्ड जानकारी होनी चाहिए आपकी हमेशा। सब्जेक्ट के बाद में आता है बच्चे आपका नीचे अटैचमेंट। अटैचमेंट में मैंने आपको बताया, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ अटैचमेंट में हम क्या भेज सकते हैं, क्या बोलोगे, अटैचमेंट में हम लोग क्या भेज सकते हैं, क्या सिर्फ ऑडियो वीडियो या सभी कुछ भेज सकते हैं, बोलेंगे फटाफट से। अटैचमेंट में क्या बोलोगे, इसमें कोई भी ऑडियो वीडियो या कोई भी इमेज भेज सकते हो, भेज सकते हो, कोई दिक्कत, सभी कुछ भेज सकते हैं जी। वापस से चलते हैं बच्चे फॉर्मेट पर और फिर समझेंगे। पहले ये समझा दूं आपको सीसी कार्बन कॉपी और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है। देखो फुल फॉर्म आप लोग लिख चुके होंगे, कार्बन कॉपी क्यों, टू फ्रॉम, टू में ऐसा भी तो हो सकता था बच्चे, कार्बन कॉपी मैं चाहता हूं, एक तो मैं सिंगल को भेज रहा हूं और एक है बहुत सारे लोगों को। मान के चलो इसमें आईडी है, मैं एक आईडी है नवीन सरदाना, उसको भेज रहा हूं, @ उसका पूरा एड्रेस है। एक आपके नाम RK गेमर है, RK गेमर 94 @gmail.com, इनकी ईमेल आईडी मैंने लिख ली। एक है आशु प्रजापति, क्या बोलोगे, आशु प्रजापति, इनकी ईमेल आईडी मैंने लिख दी, इसमें सारा एड्रेस। और कौन सा साइन लगा करके एड्रेस को लिखा जाता है, कॉमा, क्या लगा करके, कॉमा लगा करके, ठीक है। विकास राव नेताजी की आईडी मैंने लिख दी इसमें। देखो मैं कितने सारे लोगों को भेज रहा हूँ, विकास राव नेताजी की आईडी मैंने इसमें से कॉमा लगा करके लिख दी, पाल साहब की आईडी लिख दी, अतुल उपाध्याय, रचित गुजर, ये सब आईडी मैंने इसमें लिख दी, ठीक है, रचित गुजर। तो यहां आप एक बात देखोगे, अब RK साहब अगर मैं सीसी में लिख करके इनको भेजूंगा कार्बन कॉपी में, तो RK साहब को पता होगा कि ये जो ईमेल है ये NS के पास भी गया है, आशु को भी पता होगा ये NS और RK के पास भी गया है, विकास राव जी को पता होगा, मतलब इन चारों को आपस में पता होगा कि मेरे अलावा 3 किसको भेजा गया है, ठीक है। रचित गुजर को पता होगा कि किसको भेजा गया है, ठीक है। आप इस तरह से सीसी में कितनी
50 सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने? 50 आईडी आप यहां सेलेक्ट करके इनको भेज सकते हैं। बीसीसीसी में क्या होगा, अभी इन्हीं सबको ब्लाइंड हो गए, अब ये सब अंधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अंधे। अंधे का मतलब है इनको पता नहीं रहेगा बाकी लोगों को कि ये जो ईमेल है बाकी किसके पास भेजा गया है। अंकित राजपूत, समझ रहे हैं बच्चे? बाकी सब लोगों को पता नहीं रहेगा कि किसके पास भेजा गया है। कोई दिक्कत? चलो भाई, इनको ब्लॉक मारो, ये जो हंसने वाले हैं। एक इसको, मेघा गुजर रोसा को, चलो रहने दो। और इसको, और कौन कौन हंस रहे हैं? प्रिया गुजर, और भी है कोई? नीचे दिखाओ, और कौन कौन है? और तो नहीं है कोई? ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप लोग कितने सेलेक्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम कितने भी लोग आप भेज सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा पढ़ा करो मेरे दोस्त, पढ़ा करो। ओके डरा नहीं रहा। चलो अब आ जाते हैं वापस अपनी ईमेल आईडी पर। ये जो मैं आपको बता रहा था, क्या बताया मैंने? यहां देखेंगे ध्यान से, देखो क्या फॉर्मेट मैंने बताया बच्चे, समझो इस बात को, देखना एक ही बार में ध्यान से। पहले टू, पहले क्या बताया? टू कंपोज कर लेते हैं। टू ये आ गया, किसको भेजना है? सब्जेक्ट बताया मैंने आपको, क्या बताया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो भेज रहे हैं उसके बारे में जानकारी। सीसी और बीसीसी कहाँ आते हैं? ये लिखे हुए साइड में, सीसी और बीसीसी। सीसी आप सेलेक्ट करोगे, यह लिख दोगे ईमेल आईडी, बाकी सबको पता होगा। बीसीसी में सेलेक्ट करोगे तो बाकी लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, बाकी लोगों को नहीं पता चलेगा। और यहां नीचे क्या है बच्चे? अटैचमेंट है। क्या है? अटैचमेंट है। ओके, कोई दिक्कत? समझे बात को? तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। 2 दिन के बच्चे जो क्लास में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप लोग पढ़ करके आएंगे, और कल बेहद शानदार जो क्वेश्चन दिल्ली पुलिस द्वारा पूछे गए हैं ईमेल के, कल हम उनको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी, और कल के लिए रेडी रहेंगे। एक बार सभी बच्चे जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है कर देंगे, जिन प्यारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारे प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ते रहेंगे, और कल हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में बच्चे हम WW नेटवर्क और कम्युनिकेशन को खत्म कर रहे होंगे। बीच में एक चैप्टर है, 2 पार्ट में पढ़ेंगे उसको, है ना। और अगले वीक से हमारा क्या MS वर्ड शुरू हो जाएगा, और फिर MS एक्सेल, बात खत्म। और फिर हम क्या कर रहे होंगे? फिर हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को देखेंगे। अगर हम लोगों का अगर कोई टाइम मैनेज हो पाया तो उस तरह से फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।